एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, एक दिमाग और 24 घंटे। लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाई को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जीवन भर असफल और गरीब ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है गुरुजी? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आदतों की वजह से आदतें ही इंसान को सफल या कामयाब बनाती है। एक असफल और गरीब इंसान जीवन भर ऐसी आदतें अपनाता है, वह आदतें जो दुनिया के सफल और अमीर लोग जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुजी, वह कौन सी आदतें हैं जिन्हें दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग सबसे पहले छोड़ने की कोशिश करते हैं? गुरुजी ने बहुत गंभीर लहजे में जवाब दिया, आज मैं आपको ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोगों में नहीं होती, और अगर आप में भी इनमें से कोई आदत है तो उसे आज ही छोड़ दें। पहली रात जब कोई बात कर रहा हो तो वह उसे बीच में नहीं टोकते। यह आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वह सामने वाले की बात पूरी होने देते हैं। वह कभी उसे बीच में नहीं टोकते। वह सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं, सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि उसकी बातों को समझने की कोशिश भी करते हैं। वह दूसरे व्यक्ति की बातों को अपने मन को नियंत्रित करके, जबरदस्ती करके या सिर्फ चुप रहकर नहीं सुनते, बल्कि वह सामने वाले की बात और उसकी भावनाओं को समझने के लिए सुनते हैं। क्योंकि अगर कोई जबरदस्ती मुंह बंद रखकर सामने वाले की बात सुनने की कोशिश करता है तो वह अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देता है, और फिर अपनी घुटन को कम करने के लिए फिर थोड़ी देर बाद वह लोगों की हर बात पर आपत्ति जताना शुरू कर देता है। इसीलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने की आदत बना लेता है, लेकिन ज्यादातर असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से ना सुनने और उन्हें बीच में टोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। पहली, अगर सामने कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा हो और हम उसे बीच में टोक दें तो शायद वह भूल जाए, या फिर इसे अपना अपमान समझकर उसने वह बात बताई ही नहीं और हम एक महत्वपूर्ण जानकारी से चूक जाते हैं। दूसरी आदत, सफल और अमीर व्यक्ति अपनी गलतियों और असफलताओं के लिए दूसरों को दोष ना दें। मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। आज मैं बहुत तरक्की कर लेता लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे ठीक से नहीं सिखाया। मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। दूसरों को दोष देने की आदत व्यक्ति को थोड़ी खुशी भी दे सकती है और उसका अभिमान भी बढ़ा सकती है, लेकिन अंत में यही चीज व्यक्ति को असफल बनाती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य, डर और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानते हैं कि सच्चाई कुछ और है। लेकिन जो लोग सफल और अमीर बनते हैं वह अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीख कर आगे बढ़ते हैं। आदत 3, सफल और अमीर लोग कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करते हैं, ना ही नकारात्मक आत्मचर्चा करते रहते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। लेकिन एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करता है, और ना ही इस बारे में सोचता है कि अगर मैं असफल हो गया तो मैं नहीं कर सकता, मैं हमेशा गलतियां कर रहा हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। ये सारी नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से करता रहता है तो वह एक ऐसे मानसिक दलदल में फंस जाता है जहां से वह निकल नहीं सकता। इसीलिए जब भी ऐसे नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं, इसलिए इनसे खुद को बचाने के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू करें, जैसे किताबें पढ़ें, व्यायाम करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करें आदि। आप जो भी करें अपने आप से नकारात्मक बातें ना करें। एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप से इस तरह बात नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि एक व्यक्ति अपने बारे में जैसा सोचता है और बोलता है वह वैसा ही बन जाता है। चौथी आदत, सफल और अमीर लोगों के पास निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर किसी को यह पता नहीं है कि कहां जाना है और वहां पहुंचने के लिए उसे क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है, तो वह अपनी क्षमता और जीवन की अपार संभावनाओं को कैसे महसूस कर पाएगा? जिस व्यक्ति के पास सुबह जल्दी बिस्तर से उठने का कोई कारण नहीं होता, उसका पूरा दिन बेकार के कामों बीतता है। एक सफल व्यक्ति केवल इसलिए सफल होता है क्योंकि उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है और उस पर काम कर रहा है। ज्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक जीवन में अपना उद्देश्य नहीं मिला है, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। इसीलिए सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करो। फिर 5वीं आदत बताते हुए कहा, जो लोग अपनी मेहनत से इस दुनिया में सफल और अमीर बने हैं वह दूसरों को इज्जत जरूर देते हैं। सफल व्यक्ति कभी दूसरों का अपमान या बुराई नहीं करता, जब तक कोई उसे ऐसा करने के लिए ज्यादा मजबूर ना करे। हो सकता है किसी के पास हमसे कम धन हो, कम ज्ञान हो और वह हमसे अच्छा दिखने वाला ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसका अपमान करें, हम उसे नीचा दिखाएंगे।
चाहे वह घर का नौकर हो या छोटा बच्चा, भिखारी हो या कोई और। एक सच्चा, सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी उसका अपमान नहीं करता और उसकी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करने की कोशिश करता है। बहुत से लोग आजकल छोटी सी सफलता मिलने पर अपने से नीचे वालों को छोटा महसूस करने लगते हैं। इसी कारण वह जीवन में कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से सफल होते हैं वही आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। छठी बात जो सबसे सफल लोग कभी नहीं करते वह है टाल मटोल करना। आज का काम कल पर टालना मेरा मन नहीं कर रहा है, मौसम अच्छा नहीं है, मैं इसे रात को कर लूंगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूंगा, कल कर लूंगा। सफल लोग इन सब बातों से कोसों दूर रहते हैं। वह बहाने बनाने की बजाय सक्रिय रहते हैं, कुछ जल्दी पूरा करने में विश्वास रखते हैं। वह ये बात अपने अंदर समाहित कर लेते हैं कि जब यह मेरे ऊपर है तो कल के लिए अपना मानसिक बोझ क्यों बढ़ाना, इसे अभी खत्म कर दो। लेकिन असफल लोग अक्सर टाल मटोल करते रहते हैं। काम को टालने से एक पल के लिए खुशी का एहसास होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वह चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसीलिए अगर आप जीवन में बहुत सफल होना चाहते हैं तो आज का काम कल पर टालना बंद कर दें और देखिए, बस यह एक आदत आपको आगे ले जाएगी। सातवीं आदत, सफल लोग कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। वह बहाने नहीं बनाते बल्कि जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और इसे सीखने और आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मानते। कहा जाता है कि समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है, और यह बात सफल होना चाहने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि जीवन में उसे दो में से एक ही मिलेगा, या तो सफलता या सिर्फ बहाने। ये चुनना उसे खुद पर निर्भर करता है, और जो सच्ची सफलता चाहता है वह हमेशा जिम्मेदारी चुनता है। लेकिन जो असफल होता है वह हमेशा जिम्मेदारियों से भागने के बहाने ढूंढता रहता है, शिकायत करता रहता है कि वह यह काम क्यों नहीं कर पाएगा, और वाकई उसकी यही मानसिकता उसे ऐसा बना देती है और वह जीवन भर असफल और परेशान रहता है। इसीलिए अगर जीवन में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना और बातों से बचना छोड़ दें। आठवीं आदत, सफल लोग दूसरों की बुराई करने और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना और बहस करना मूर्ख व्यक्ति की निशानी है, और यह आदत व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति बेवजह अपने कई दुश्मन बना लेता है जो उसकी सफलता के आड़े आते हैं। लेकिन जिसे दूसरों की बुराई करने और दूसरों में कमियां निकालने की आदत होती है, वह न चाहते हुए भी अपनी आदत से मजबूर होकर उस व्यक्ति की भी बुराई कर देगा जो उसे सफल बनने में मदद कर सकता है। इस तरह वह खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में एक बड़ी बाधा बन जाएगा। दूसरी ओर जो लोग सफल और अमीर हैं वे जानते हैं कि किसी से बेवजह बहस करना या किसी की बुराई करना हमारी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है, वह ऊर्जा जो वह अन्य अच्छे कामों में लगा सकता था। इसीलिए कई मौकों पर एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारी जानकारी होने के बावजूद भी दूसरे व्यक्ति को सुधारने की कोशिश नहीं करता और चुप रहता है, क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति से बहस करके अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र करके खुद को सफलता के लिए तैयार करें। आखिर यह शराब और धूम्रपान लोगों को क्या देता है? बस थोड़ी देर के लिए सभी तरह के तनाव और चिंता से मुक्ति और शांति का एहसास देता है। लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, उन्हें किसी बाहरी नशे की जरूरत नहीं होती। वह अपने काम में मदहोश हो जाते हैं, उन्हें अपने काम में ही शांति मिलती है। यह सारा नशा उन लोगों के लिए है जो अपने काम से जी चुराते हैं और मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं, और फिर वह नशे से उस शांति को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी असफल हो जाते हैं। इतना कहने के बाद गुरु चुप हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य समझ गया कि गुरु की बात खत्म हो गई है, इसलिए उसने गुरु को प्रणाम किया और चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। दिल से धन्यवाद। क्या आपको पता है जो चीज फ्री होती है ना, वही सबसे ज्यादा कीमती होती है, जैसे नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी, प्रकाश, सच्चा प्रेम और हमारी सांसें। लेकिन विडंबना यह है कि हम इन्हीं चीजों की सबसे ज्यादा कद्र नहीं करते हैं, और ये सभी वो चीज है जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी हमें नहीं मिल सकती है। सबसे बड़ा कारण यह है कि हम इन सब चीजों की कद्र नहीं करते हैं। हमारी भागती दौड़ती जिंदगी और हमारा गलत विश्वास की जिंदगी ऐसे ही चलती है। हम सब अपनी जिंदगी में अलग अलग रोल और तरीके निभाते हैं। हो सकता है आप किसी की बेटा हो या बेटी हो, किसी की माता या पिता हो, या फिर किसी के पति या पत्नी हो। लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अपनी काम पूरी करते करते थक चुके हैं? आपके पास अपने लिए समय ही नहीं है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि
आपकी खुद की कोई लाइफ नहीं है और आप बस अपनी काम पूरी करते जा रहे हैं। असल में हम जिस भागती दौड़ती दुनिया में जी रहे हैं, उसी के कारण हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि हमारी कोई अपनी पर्सनल लाइफ है ही नहीं। जैसे इस दुनिया में हम एकदम अकेले हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें हर एक चीज चाहिए और तुरंत चाहिए। आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह कुछ पल निकालकर अपनी जिंदगी के बारे में सोच सके। लेकिन इसका भी एक समाधान है, क्योंकि आपको इस कहानी से मिलेगा। इस कहानी में आपको सुकून, हिम्मत और शिक्षा के बारे में सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं यह कहानी के माध्यम से। एक बार एक दुखी और परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उसे कहता है, मुनिवर, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मुझे मेरे दुखों को दूर करने का कोई तरीका बताएं। बौद्ध भिक्षु व्यक्ति से पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दुखों और परेशानियों के लिए कौन जिम्मेदार है? व्यक्ति ने कहा, यह दुनिया, यह समाज, यह लोग, मेरा परिवार और मेरी परिस्थितियां। व्यक्ति से यह उत्तर सुन बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जब तुम उदास होते हो या खुश होते हो तो तुम्हें क्या लगता है? क्या यह दुनिया तुम्हारी उदासी और खुशी के लिए जिम्मेदार है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो यह बिल्कुल गलत सोच रहे हो। असल में यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम दुनिया को किस नजर से देखते हो। दुनिया ने हमें गरीबी या दुख या खुशियां नहीं दी है, बल्कि इस दुनिया से जो जानकारी हम लेते हैं उसी से हमारी मानसिक अवस्था निर्धारित होती है कि हम कैसा महसूस करेंगे। असल में इंसानी दिमाग बना ही ऐसा है कि इसमें नकारात्मक विचार पहले आता है, यानी कि इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है। केवल सकारात्मक से पहले नकारात्मक बातें ज्यादा सोचते हैं। सच बात तो यह है कि हमें अपने जीवन में खुशी के पल काटने पड़ते हैं। हमें खुद को ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि हम हर पल, हर स्थिति में खुश रह सकें, क्योंकि खुशी किसी मौके की मोहताज नहीं है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम खुश रहना चाहते हो या दुखी। गौतम बुद्ध के बहुत की प्रसिद्ध कहावत है कि आप जो देखते हैं वह दिखता है कि आप कौन हैं, यानी कि हमारा नजरिया हमारे व्यक्तित्व और हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम नकारात्मक हैं तो दुनिया में हर चीज हमें नकारात्मक लगेगी, और अगर हम सकारात्मक हैं तो हम हर चीज सकारात्मक नजर से दिखेगा। जैसे कि बुद्ध की नजरों में हर इंसान ही बुद्ध स्वरूप था। अगर वह अंदर से खुश हो तो यह दुनिया तुम्हारे लिए एक खुशहाल जगह है। लेकिन अगर तुम उदास हो तो फिर तुम इन चारों तरफ उदासी ही नजर आई थी। यानी कि सब कुछ हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। लोग एक ही स्थिति पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, और ये प्रतिक्रिया उनके मन को शांति दे सकती है और सिरदर्दी भी। जैसे अगर कभी किसी का दिन बुरा जाता है तो फिर वह हर चीज, हर घटना को उसी से जोड़कर देखने लगता है। मगर यह सोच गलत है। लोगों को समझना चाहिए कि यह सब गुस्से में सोच रहे हैं, और गुस्सा एक थोड़े समय तक रहने वाली भावना है। इस बात पर ध्यान दो कि कब तुम्हारी बुरी भावनाएं तुम पर हावी होती है, ताकि तुम उन भावनाओं को खुद पर हावी होने से रोक सको, क्योंकि यह अस्थायी गुस्से और चिंता की भावनाएं तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि गुस्सा एक स्थायी भावना है जो कुछ देर बाद खुद ही शांत हो जाएगा। तुम इसे एक बादल की तरह मानकर चलो जो भी आसमान में है और कुछ देर में खुद ही गायब हो जाएगा। अगर नहीं होता तो शांति से इंतजार करो। इस समय तुम खुद को शांत करने के लिए कुछ अभ्यास भी कर सकते हो, जैसे अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ या फिर खुद को एकदम शांत और ढीला छोड़ दो। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न किया कि गुस्से, नफरत और जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये भावनाएं अक्सर हमें काफी थका देती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जागरूकता, अपने विचारों के प्रति जागरूक होना ही वह पहला तरीका है जिससे तुम अपनी मानसिकता को बदल सकते हो। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से पूछा, वैसे जब तुम्हें बुरा महसूस होता है तो अक्सर तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या रहती है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं उसे नकारात्मक भावना को वही दबाने का प्रयास करता हूँ, या फिर उसे स्वीकार नहीं करता, या फिर जल्दी से अपना मन कहीं और लगाने का प्रयास करता हूँ। व्यक्ति की यह उत्तर सुन बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोली, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह सारी ही कोशिशें बेकार है, क्योंकि अंत में यही नकारात्मक भावनाएं तुम पर हावी हो सकती है। व्यक्ति ने पूछा, तो फिर ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगली बार जब तुम पर नकारात्मक भावनाएं हावी हो और तुम बुरा महसूस करो तो उसे ऐसे देखा जैसे कि वह भावनाएं तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं। जैसे कोई पैदल चलता हुआ इंसान राह चलते हुए दूसरे इंसान को देखता है। मान लेना कि यह तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं तो भी तुम्हें कैसे परेशान कर पाएगा। हालांकि इस तरह की जागरूकता के लिए तुम्हें काफी अभ्यास करना होगा, लेकिन अगर एक बार तुमने यह करना सीख लिया तो यकीन मानो तुम काफी शांत और हल्का महसूस करोगे। नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं है और ना ही कभी बनेंगी,
और ना ही हमें परिभाषित करती है। इसीलिए अपनी उठने वाली हर एक नकारात्मक भावना पर पूरी जागरूकता के साथ ध्यान दो। नकारात्मक विचार आते हैं तो आने दो, उन्हें जबरदस्ती दबाने का प्रयास मत करो, वरना यह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अपनी हर नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें गुस्सा भी आएगा तो ऐसा करोगे और उदास भी होगा, लेकिन यह भावनाएं आकर चली जाती है। उसके बाद तो फिर से खुश और शांत महसूस करोगे और तुम्हें उसी पल का इंतजार करना है। व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न किया, मुनिवर, संबंधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और गहरे रिश्ते व नए दोस्त कैसे बनाए जाते हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बने रहने पर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। इससे मानसिक शांति बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। किसी परेशानी के विपदा के समय लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति ही होता है जो उनके साथ खड़ा रहे। सोचो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या तुम्हारी महंगी गाड़ी में तसल्ली दे पाएगी? क्या तुम्हारा आलीशान घर तुम्हें तुम्हारी मुसीबत से बाहर निकालने में मदद करेगा? नहीं, क्योंकि चीजें इंसान की जगह नहीं ले सकती। तुम चाहे कितने ही अमीर क्यों ना बन जाओ, मुसीबत के समय तुम्हारा परिवार और तुम्हारे सच्चे मित्र तुम्हारे काम आएंगे। अगर तुम्हें नए मित्र बनाने और अच्छा रिश्ता बनाए रखने में परेशानी होती है तो सबसे पहले अपना नजरिया बदले। लोगों को अच्छे से जाने बिना उनके बारे में अपनी गलत राय बनाना बंद करो। तुम जितना खुले दिल और दिमाग के साथ अपना जीवन जी रहे हो, तुम उतनी ही आसानी से लोगों को समझ पाओगे। ज्यादातर समय तो ऐसा होता है कि हम किसी को ठीक से जाने बिना ही उसके बारे में एक राय बना लेते हैं। हम पहले से ही मानकर चलते हैं कि वह इंसान ऐसा होगा या वैसा होगा। इसीलिए दूसरों के बारे में जानने और समझने के लिए थोड़ा समय लो। हो सकता है कि सामने वाले को लेकर बाद में तुम्हारी राय एकदम से बदल जाए। एक बात याद रखो, सच्ची दोस्ती तभी होगी जब तुम सच्चे बनोगे। जब तुम खुले दिल से बात करोगे तभी सामने वाला भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत करेगा। याद रखो, ठंडे स्वभाव वाले व्यक्ति से हर कोई किनारा करने की कोशिश करता है। यह तो हो गई नए दोस्त बनाने की बात, लेकिन अगर तुम्हारे पहले से ही दोस्त हैं, रिश्ते हैं और उनके साथ तुम्हारे रिश्ते टूटने की कगार पर है, तब तुम्हें क्या करना चाहिए? एक बात हमेशा याद रखना, एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना ऐसा ही है जैसा ठंडी रातों में आपके पास बैठना। जैसे अगर तुम आग से बहुत दूर बैठोगे तो तुम्हें उसकी गर्माहट का एहसास नहीं होगा, और अगर तुम बहुत पास बैठ गए तो फिर तुम्हें ज्यादा गर्मी लगेगी। ठीक ऐसा ही जब किसी रिश्ते में करीबी ज्यादा बढ़ जाती है तो अक्सर बोरियत होने लगती है। इसीलिए तुम्हें अपने रिश्तों में संतुलन बनाकर चलना होगा। बेशक अपने रिश्तों में मजबूती लाओ, लेकिन इतनी करीबी भी मत रखो कि सामने वाले को घुटन महसूस होने लगी। रिश्तों में भी थोड़ी दूरी होनी चाहिए, जिससे तुम्हारा तुम्हारे दोस्तों और करीबी लोगों के साथ एक मजबूत रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे। व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न किया, लोग क्या कहेंगे? इस तरह इसको कैसे खत्म करें? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब जो 3 बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उन्हें गांठ बांध लो, क्योंकि ये तीनों ही बातें तुम्हें खुश रहने में काम आएंगे। सबसे पहली बात, लोग तुम पर उतने दिलचस्पी नहीं लेंगे जितना तुम चाहते हो। तो व्यक्ति से पूछो, क्या तुम्हें याद है पिछले हफ्ते तुम्हारे दोस्त ने क्या पहना था और उसने क्या खाया था? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे याद नहीं। तो भिक्षु ने कहा, जैसे तुम्हें दूसरों की छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, तो फिर उन्हें तुम्हारे बारे में कितना याद रहता होगा। और जब लोगों को तुम्हारे बारे में याद ही नहीं है तो फिर चिंता करके क्या फायदा कि लोग क्या कहेंगे। असल में लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना हमें लगता है। दूसरी बात, हर कोई तुम्हें पसंद करेंगे यह जरूरी नहीं। क्या तुम सबको पसंद करते हो? नहीं, तो फिर तुम दूसरों के ऊपर उम्मीद करते हो क्यों तुम्हें पसंद करें। अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो अच्छा है, और अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं। किसी की पसंद या नापसंद से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन बातों को स्वीकार करना सीखो। यह सब जीवन का हिस्सा है। जब सबको खुश रखना संभव नहीं है तो फिर हम इसकी इतनी चिंता क्यों करें? तीसरी बात, ज्यादातर चीजें जो हम दूसरों के नाम पर करते हैं असल में खुद के लिए कर रहे होते हैं। इसीलिए खुद के प्रति ईमानदार रहना भी एक बड़ी बात है। तो दिल बड़ा करो तो दुनिया भी तुम्हारे लिए दिल बड़ा करेगी, लेकिन अगर तुम स्वार्थी बनोगे तो दुनिया भी अपना स्वार्थ निकालेगी। सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार सुरक्षित रहे। क्यों? क्योंकि वह अपने परिवार से प्रेम करते हैं। लोग यह सोचकर डरते हैं कि कहीं उनके जीवन साथी या बच्चे को कुछ हो ना जाए, क्योंकि वह अकेले रहने से डरते हैं। देखा जाए तो अंदर से हर इंसान स्वार्थी है, जब तक कि कोई बुद्ध या महावीर ना बन जाए। स्वार्थ से छुटकारा पाना मुश्किल है, इसलिए वही विचार करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले। हमें बहुत आसान लगता है ना जीवन बदलने वाली चीज, लेकिन आसानी से होती है, बस हम उन्हें मुश्किल बना लेते हैं। इसीलिए क्या होगा यह सोचकर चिंता करने के बजाय उस पर ध्यान दो
जो तुम अभी वर्तमान में कर सकते हो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में लोग एक सिद्धांत को मानते हैं जिसे कहा जाता है कर्म का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता ही है। इसीलिए अगर जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हो तो अच्छे कर्म करना शुरू कर दो। जीवन में सफलता, खुशी और समृद्धि चाहते हो तो ईमानदारी के साथ मेहनत करना और सही काम करना शुरू कर दो। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त किया। उसे परेशान व्यक्ति को भी अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने इस जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, एक दिमाग और 24 घंटे, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाई को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जीवन भर असफल और गरीब ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है गुरुजी? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आदतों की वजह से आदतें ही इंसान को सफल या कामयाब बनाती है। एक असफल और गरीब इंसान जीवन भर ऐसी आदतें अपनाता है, वह आदतें जो दुनिया के सफल और अमीर लोग जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुजी, वह कौन सी आदतें हैं जिन्हें दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग सबसे पहले छोड़ने की कोशिश करते हैं? गुरुजी ने बहुत गंभीर लहजे में जवाब दिया, आज मैं आपको ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोगों में नहीं होती, और अगर आप में भी इनमें से कोई आदत है तो उसे आज ही छोड़ दें। पहली रात जब कोई बात कर रहा हो तो वह उसे बीच में नहीं टोकते। यह आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वह सामने वाले की बात पूरी होने देते हैं। वह कभी उसे बीच में नहीं टोकते। वह सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं, सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि उसकी बातों को समझने की कोशिश भी करते हैं। वह दूसरे व्यक्ति की बातों को अपने मन को नियंत्रित करके, जबरदस्ती करके या सिर्फ चुप रहकर नहीं सुनते, बल्कि वह सामने वाले की बात और उसकी भावनाओं को समझने के लिए सुनते हैं। क्योंकि अगर कोई जबरदस्ती मुंह बंद रखकर सामने वाले की बात सुनने की कोशिश करता है तो वह अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देता है, और फिर अपनी घुटन को कम करने के लिए फिर थोड़ी देर बाद वह लोगों की हर बात पर आपत्ति जताना शुरू कर देता है। इसीलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने की आदत बना लेता है, लेकिन ज्यादातर असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से ना सुनने और उन्हें बीच में टोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। पहली, अगर सामने कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा हो और हम उसे बीच में टोक दें तो शायद वह भूल जाए, या फिर इसे अपना अपमान समझकर उसने वह बात बताई ही नहीं और हम एक महत्वपूर्ण जानकारी से चूक जाते हैं। दूसरी आदत, सफल और अमीर व्यक्ति अपनी गलतियों और असफलताओं के लिए दूसरों को दोष ना दें। मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। आज मैं बहुत तरक्की कर लेता लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे ठीक से नहीं सिखाया। मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। दूसरों को दोष देने की आदत व्यक्ति को थोड़ी खुशी भी दे सकती है और उसका अभिमान भी बढ़ा सकती है, लेकिन अंत में यही चीज व्यक्ति को असफल बनाती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य, डर और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानते हैं कि सच्चाई कुछ और है। लेकिन जो लोग सफल और अमीर बनते हैं वह अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीख कर आगे बढ़ते हैं। आदत 3, सफल और अमीर लोग कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करते हैं, ना ही नकारात्मक आत्मचर्चा करते रहते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। लेकिन एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करता है और ना ही इस बारे में सोचता है कि अगर मैं असफल हो गया तो मैं नहीं कर सकता, मैं हमेशा गलतियां कर रहा हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। ये सारी नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से करता रहता है तो वह एक ऐसे मानसिक दलदल में फंस जाता है जहां से वह निकल नहीं सकता। इसीलिए जब भी ऐसे नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं, इसलिए इनसे खुद को बचाने के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू करें, जैसे किताबें पढ़ें, व्यायाम करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करें आदि। आप जो भी करें अपने आप से नकारात्मक बातें ना करें। एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप से इस तरह बात नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि एक व्यक्ति अपने बारे में जैसा सोचता है और बोलता है वह वैसा ही बन जाता है। चौथी आदत, सफल और अमीर लोगों के पास निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर किसी को यह पता नहीं है कि कहां जाना है और वहां पहुंचने के लिए उसे क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है, तो वह अपनी क्षमता और जीवन की अपार संभावनाओं को
कैसे महसूस कर पाएगा? जिस व्यक्ति के पास सुबह जल्दी बिस्तर से उठने का कोई कारण नहीं होता, उसका पूरा दिन बेकार के कामों बीतता है। एक सफल व्यक्ति केवल इसलिए सफल होता है क्योंकि उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है और उस पर काम कर रहा है। ज्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक जीवन में अपना उद्देश्य नहीं मिला है, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। इसीलिए सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करो। फिर पांचवी आदत बताते हुए कहा, जो लोग अपनी मेहनत से इस दुनिया में सफल और अमीर बने हैं, वह दूसरों को इज्जत जरूर देते हैं। सफल व्यक्ति कभी दूसरों का अपमान या बुराई नहीं करता, जब तक कोई उसे ऐसा करने के लिए ज्यादा मजबूर ना करे। हो सकता है किसी के पास हमसे कम धन हो, कम ज्ञान हो और वह हमसे अच्छा दिखने वाला ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसका अपमान करें। हम उसे नीचा दिखाएंगे, चाहे वह घर का नौकर हो या छोटा बच्चा, भिखारी हो या कोई और। एक सच्चा, सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी उसका अपमान नहीं करता और उसकी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करने की कोशिश करता है। बहुत से लोग आजकल छोटी सी सफलता मिलने पर अपने से नीचे वालों को छोटा महसूस करने लगते हैं। इसी कारण वह जीवन में कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से सफल होते हैं, वही आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। छठी बात जो सबसे सफल लोग कभी नहीं करते, वह है टाल मटोल करना। आज का काम कल पर टालना मेरा मन नहीं कर रहा है, मौसम अच्छा नहीं है, मैं इसे रात को कर लूंगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूंगा, कल कर लूंगा। सफल लोग इन सब बातों से कोसों दूर रहते हैं। वह बहाने बनाने की बजाय सक्रिय रहते हैं, कुछ जल्दी पूरा करने में विश्वास रखते हैं। वह ये बात अपने अंदर समाहित कर लेते हैं कि जब यह मेरे ऊपर है तो कल के लिए अपना मानसिक बोझ क्यों बढ़ाना, इसे अभी खत्म कर दो। लेकिन असफल लोग अक्सर टाल मटोल करते रहते हैं। काम को टालने से एक पल के लिए खुशी का एहसास होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वह चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसीलिए अगर आप जीवन में बहुत सफल होना चाहते हैं तो आज का काम कल पर टालना बंद कर दें और देखिए, बस यह एक आदत आपको आगे ले जाएगी। सातवीं आदत, सफल लोग कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। वह बहाने नहीं बनाते, बल्कि जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और इसे सीखने और आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मानते। कहा जाता है कि समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है, और यह बात सफल होना चाहने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि जीवन में उसे दो में से एक ही मिलेगा, या तो सफलता या सिर्फ बहाने। यह चुनना उसे खुद पर निर्भर करता है, और जो सच्ची सफलता चाहता है वह हमेशा जिम्मेदारी चुनता है। लेकिन जो असफल होता है वह हमेशा जिम्मेदारियों से भागने के बहाने ढूंढता रहता है, शिकायत करता रहता है कि वह यह काम क्यों नहीं कर पाएगा, और वाकई उसकी यही मानसिकता उसे ऐसा बना देती है और वह जीवन भर असफल और परेशान रहता है। इसीलिए अगर जीवन में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना और बातों से बचना छोड़ दें। आठवीं आदत, सफल लोग दूसरों की बुराई करने और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना और बहस करना मूर्ख व्यक्ति की निशानी है, और यह आदत व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति बेवजह अपने कई दुश्मन बना लेता है जो उसकी सफलता के आड़े आते हैं। लेकिन जिसे दूसरों की बुराई करने और दूसरों में कमियां निकालने की आदत होती है, वह न चाहते हुए भी अपनी आदत से मजबूर होकर उस व्यक्ति की भी बुराई कर देगा जो उसे सफल बनने में मदद कर सकता है। इस तरह वह खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में एक बड़ी बाधा बन जाएगा। दूसरी ओर जो लोग सफल और अमीर हैं, वे जानते हैं कि किसी से बेवजह बहस करना या किसी की बुराई करना हमारी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। वह ऊर्जा जो वह अन्य अच्छे कामों में लगा सकता था। इसीलिए कई मौकों पर एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारी जानकारी होने के बावजूद भी दूसरे व्यक्ति को सुधारने की कोशिश नहीं करता और चुप रहता है, क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति से बहस करके अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र करके खुद को सफलता के लिए तैयार करें। आखिर यह शराब और धूम्रपान लोगों को क्या देता है? बस थोड़ी देर के लिए सभी तरह के तनाव और चिंता से मुक्ति और शांति का एहसास देता है। लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, उन्हें किसी बाहरी नशे की जरूरत नहीं होती। वह अपने काम में मदहोश हो जाते हैं, उन्हें अपने काम में ही शांति मिलती है। यह सारा नशा उन लोगों के लिए है जो अपने काम से जी चुराते हैं और मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं, और फिर वह नशे से उस शांति को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी असफल हो जाते हैं। इतना कहने के बाद गुरु चुप हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य समझ गया कि गुरु की बात खत्म हो गई है, इसलिए उसने गुरु को प्रणाम किया और चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। दिल से धन्यवाद।
एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, एक दिमाग और 24 घंटे, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाई को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जीवन भर असफल और गरीब ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है गुरुजी? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आदतों की वजह से आदतें ही इंसान को सफल या कामयाब बनाती है। एक असफल और गरीब इंसान जीवन भर ऐसी आदतें अपनाता है, वह आदतें जो दुनिया के सफल और अमीर लोग जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुजी, वह कौन सी आदतें हैं जिन्हें दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग सबसे पहले छोड़ने की कोशिश करते हैं? गुरुजी ने बहुत गंभीर लहजे में जवाब दिया, आज मैं आपको ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोगों में नहीं होती, और अगर आप में भी इनमें से कोई आदत है तो उसे आज ही छोड़ दें। पहली रात जब कोई बात कर रहा हो तो वह उसे बीच में नहीं टोकते। यह आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वह सामने वाले की बात पूरी होने देते हैं। वह कभी उसे बीच में नहीं टोकते। वह सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं, सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि उसकी बातों को समझने की कोशिश भी करते हैं। वह दूसरे व्यक्ति की बातों को अपने मन को नियंत्रित करके, जबरदस्ती करके या सिर्फ चुप रहकर नहीं सुनते, बल्कि वह सामने वाले की बात और उसकी भावनाओं को समझने के लिए सुनते हैं। क्योंकि अगर कोई जबरदस्ती मुंह बंद रखकर सामने वाले की बात सुनने की कोशिश करता है तो वह अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देता है, और फिर अपनी घुटन को कम करने के लिए फिर थोड़ी देर बाद वह लोगों की हर बात पर आपत्ति जताना शुरू कर देता है। इसीलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने की आदत बना लेता है, लेकिन ज्यादातर असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते, और अगर सुनते भी है तो सिर्फ सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से ना सुनने और उन्हें बीच में टोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। पहली, अगर सामने कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा हो और हम उसे बीच में टोक दें तो शायद वह भूल जाए, या फिर इसे अपना अपमान समझकर उसने वह बात बताई ही नहीं और हम एक महत्वपूर्ण जानकारी से चूक जाते हैं। दूसरी आदत, सफल और अमीर व्यक्ति अपनी गलतियों और असफलताओं के लिए दूसरों को दोष ना दें। मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। आज मैं बहुत तरक्की कर लेता लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे ठीक से नहीं सिखाया। मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। दूसरों को दोष देने की आदत व्यक्ति को थोड़ी खुशी भी दे सकती है और उसका अभिमान भी बढ़ा सकती है, लेकिन अंत में यही चीज व्यक्ति को असफल बनाती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य, डर और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानते हैं कि सच्चाई कुछ और है। लेकिन जो लोग सफल और अमीर बनते हैं वह अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीख कर आगे बढ़ते हैं। आदत 3, सफल और अमीर लोग कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करते हैं, ना ही नकारात्मक आत्मचर्चा करते रहते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। लेकिन एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करता है और ना ही इस बारे में सोचता है कि अगर मैं असफल हो गया तो मैं नहीं कर सकता, मैं हमेशा गलतियां कर रहा हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। ये सारी नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से करता रहता है तो वह एक ऐसे मानसिक दलदल में फंस जाता है जहां से वह निकल नहीं सकता। इसीलिए जब भी ऐसे नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं, इसलिए इनसे खुद को बचाने के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू करें, जैसे किताबें पढ़ें, व्यायाम करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करें आदि। आप जो भी करें अपने आप से नकारात्मक बातें ना करें। एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप से इस तरह बात नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि एक व्यक्ति अपने बारे में जैसा सोचता है और बोलता है वह वैसा ही बन जाता है। चौथी आदत, सफल और अमीर लोगों के पास निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर किसी को यह पता नहीं है कि कहाँ जाना है और वहां पहुंचने के लिए उसे क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है, तो वह अपनी क्षमता और जीवन की अपार संभावनाओं को कैसे महसूस कर पाएगा? जिस व्यक्ति के पास सुबह जल्दी बिस्तर से उठने का कोई कारण नहीं होता, उसका पूरा दिन बेकार के कामों बीतता है। एक सफल व्यक्ति केवल इसलिए सफल होता है क्योंकि उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया है और उस पर काम कर रहा है। ज्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक जीवन में अपना उद्देश्य नहीं मिला है, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। इसीलिए सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करो। फिर 5वीं आदत बताते हुए कहा, जो लोग अपनी मेहनत से इस दुनिया में सफल और अमीर बने हैं वह दूसरों को इज्जत जरूर देते हैं। सफल व्यक्ति कभी दूसरों का अपमान या बुराई नहीं करता जब तक कोई उसे ऐसा करने के लिए ज्यादा मजबूर ना करे। हो सकता है किसी के पास हमसे कम धन हो, कम ज्ञान हो और वह हमसे अच्छा दिखने वाला ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसका अपमान करें, हम उसे नीचा दिखाएंगे।
चाहे वह घर का नौकर हो या छोटा बच्चा, भिखारी हो या कोई और। एक सच्चा, सफल और बुद्धिमान व्यक्ति कभी उसका अपमान नहीं करता और उसकी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करने की कोशिश करता है। बहुत से लोग आजकल छोटी सी सफलता मिलने पर अपने से नीचे वालों को छोटा महसूस करने लगते हैं। इसी कारण वह जीवन में कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से सफल होते हैं वही आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। छठी बात जो सबसे सफल लोग कभी नहीं करते वह है टाल मटोल करना। आज का काम कल पर टालना मेरा मन नहीं कर रहा है, मौसम अच्छा नहीं है, मैं इसे रात को कर लूंगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूंगा, कल कर लूंगा। सफल लोग इन सब बातों से कोसों दूर रहते हैं। वह बहाने बनाने की बजाय सक्रिय रहते हैं, कुछ जल्दी पूरा करने में विश्वास रखते हैं। वह ये बात अपने अंदर समाहित कर लेते हैं कि जब यह मेरे ऊपर है तो कल के लिए अपना मानसिक बोझ क्यों बढ़ाना, इसे अभी खत्म कर दो। लेकिन असफल लोग अक्सर टाल मटोल करते रहते हैं। काम को टालने से एक पल के लिए खुशी का एहसास होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वह चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसीलिए अगर आप जीवन में बहुत सफल होना चाहते हैं तो आज का काम कल पर टालना बंद कर दें और देखिए, बस यह एक आदत आपको आगे ले जाएगी। सातवीं आदत, सफल लोग कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। वह बहाने नहीं बनाते बल्कि जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और इसे सीखने और आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मानते। कहा जाता है कि समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है और यह बात सफल होना चाहने वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि जीवन में उसे दो में से एक ही मिलेगा, या तो सफलता या सिर्फ बहाने। यह चुनना उसे खुद पर निर्भर करता है और जो सच्ची सफलता चाहता है वह हमेशा जिम्मेदारी चुनता है। लेकिन जो असफल होता है वह हमेशा जिम्मेदारियों से भागने के बहाने ढूंढता रहता है, शिकायत करता रहता है कि वह यह काम क्यों नहीं कर पाएगा, और वाकई उसकी यही मानसिकता उसे ऐसा बना देती है और वह जीवन भर असफल और परेशान रहता है। इसीलिए अगर जीवन में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना और बातों से बचना छोड़ दें। आठवीं आदत, सफल लोग दूसरों की बुराई करने और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। दूसरों की पीठ पीछे बुराई करना और बहस करना मूर्ख व्यक्ति की निशानी है और यह आदत व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति बेवजह अपने कई दुश्मन बना लेता है जो उसकी सफलता के आड़े आते हैं। लेकिन जिसे दूसरों की बुराई करने और दूसरों में कमियां निकालने की आदत होती है, वह न चाहते हुए भी अपनी आदत से मजबूर होकर उस व्यक्ति की भी बुराई कर देगा जो उसे सफल बनने में मदद कर सकता है। इस तरह वह खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में एक बड़ी बाधा बन जाएगा। दूसरी ओर जो लोग सफल और अमीर हैं वे जानते हैं कि किसी से बेवजह बहस करना या किसी की बुराई करना हमारी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है, वह ऊर्जा जो वह अन्य अच्छे कामों में लगा सकता था। इसीलिए कई मौकों पर एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारी जानकारी होने के बावजूद भी दूसरे व्यक्ति को सुधारने की कोशिश नहीं करता और चुप रहता है, क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति से बहस करके अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र करके खुद को सफलता के लिए तैयार करें। आखिर यह शराब और धूम्रपान लोगों को क्या देता है? बस थोड़ी देर के लिए सभी तरह के तनाव और चिंता से मुक्ति और शांति का एहसास देता है। लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, उन्हें किसी बाहरी नशे की जरूरत नहीं होती। वह अपने काम में मदहोश हो जाते हैं, उन्हें अपने काम में ही शांति मिलती है। यह सारा नशा उन लोगों के लिए है जो अपने काम से जी चुराते हैं और मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं, और फिर वह नशे से उस शांति को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां भी असफल हो जाते हैं। इतना कहने के बाद गुरु चुप हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य समझ गया कि गुरु की बात खत्म हो गई है, इसलिए उसने गुरु को प्रणाम किया और चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। दिल से धन्यवाद। खुद को तभी पहचान पाओगे जब शांत रहना सीख जाओगे, और शांत रहकर अगर तुमने खुद को पहचान लिया तो जिंदगी के हर क्षेत्र में विजय तुम्हारी होगी और जिंदगी तुम्हारे लिए एक खेल बन जाएगी। लेकिन शांत कैसे रहे, शांत रहने के फायदे क्या है और खुद को कैसे पहचाने, इसके पीछे का सारा रहस्य हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, द स्प्रिंग वुड्स। घने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी जगह थी जिसे स्प्रिंग वुड्स के नाम से जाना जाता है। किंवदंतियों ने उस जादुई शक्ति के बारे में बात की जो इन जंगलों के भीतर गहराई में रहती थी, मौन की शक्ति। ऐसा कहा गया था कि जो लोग जंगल में जाने का साहस करेंगे
उन्हें इस शक्ति का उपयोग अपने लिए करने की क्षमता प्रदान की जाएगी। एक दिन लारा नाम की एक युवा लड़की ने रहस्यमयी स्प्रिंग वुड्स और उसमें मौजूद शक्ति के बारे में सुना। इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह जंगल के बीचों बीच जाने वाले अंधेरे और घुमावदार रास्तों से यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक उतरती गई, उसे अपने ऊपर एक अजीब सी शांति और सुकून का एहसास महसूस हुआ। कई घंटों तक चलने के बाद लारा अंततः जंगल के एक साफ स्थान पर पहुंची। बीच में एक भव्य वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं बाहें फैलाए हुए आकाश की ओर फैली हुई थीं। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, जंगल में सन्नाटा छा गया और लारा को पता चला कि वह मौन की शक्ति के स्रोत तक पहुंच गई है। पत्तों के बीच से एक हल्की सी हवा सरसरा रही थी और एक धीमी सी फुसफुसाहट हवा में भर गई। आवाज ने कहा, मौन की शक्ति का उपयोग करने के लिए आपको पहले सुनना सीखना होगा। लारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान केंद्रित किया। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, हवा की हल्की बड़बड़ाहट। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को जाने दिया और खुद को मौन में छा जाने दिया। जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठी, लारा को शांति का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मौन में उसे स्पष्टता और समझ मिली। उसने महसूस किया कि सच्ची शक्ति शब्दों या कार्यों में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर शांति खोजने की क्षमता में निहित है। दिन हफ्तों में बदल गए और लारा ने स्प्रिंग वुड्स का दौरा जारी रखा। प्रत्येक यात्रा के साथ मौन की शक्ति के बारे में और अधिक सीखा। उसने पाया कि मौन में वह अपने दिल और आत्मा की फुसफुसाहट सुन सकती है, जो उसे आत्म खोज और आंतरिक शांति के मार्ग पर मार्गदर्शन करती है। एक दिन जब लारा पेड़ के नीचे बैठा था, एक यात्री की नजर उस जगह पर पड़ी। यात्री थका हुआ और खोया हुआ था, बाहरी दुनिया के शोर और अराजकता के बोझ से दबा हुआ था। लारा ने यात्री का स्वागत किया और उन्हें अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। लारा ने यात्री से कहा, मौन में बड़ी शक्ति है। शांत क्षणों में हमें अपने डर का सामना करने और अपनी शंकाओं पर काबू पाने की ताकत मिलती है। मौन को गले लगाओ और तुम्हें वे उत्तर मिलेंगे जो तुम चाहते हो। यात्री ने ध्यान से सुना और लंबे समय में पहली बार उन्होंने खुद को शांत रहने दिया। वे स्प्रिंग वुड्स के सन्नाटे में उन्हें सांत्वना और शांति मिली, जिससे उनकी चिंताएं और परेशानियां दूर हो गईं। जैसे ही सूरज डूबने लगा, यात्री जाने के लिए उठे। उनकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। धन्यवाद, उन्होंने लारा से कहा। मैं उत्तर ढूंढने आया था और इसके बजाय मुझे मौन की शक्ति मिली। लारा मुस्कुराई। यह जानकर कि उसने मौन का उपहार किसी अन्य आत्मा के साथ साझा किया है, उसने देखा कि यात्री अपने साथ स्प्रिंग वुड्स का ज्ञान लेकर जंगल में गायब हो गया और इसलिए भी स्प्रिंग वुड्स की किंवदंती जीवित रही, जो मौन की परिवर्तनकारी शक्ति और उस सुंदरता की याद दिलाती है जो जीवन के शांत क्षणों में पाई जा सकती है। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, मौन की शक्ति। एक हलचल भरे शहर में, जहां हर कोने में शोर भरा हुआ था, एली नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। एली को अपनी उपस्थिति के कुछ ही क्षणों से अपने आसपास की अराजकता को शांत करने की असाधारण क्षमता के लिए जाना जाता था। जब लोगों को शांति या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी, तो लोग उनकी तलाश करते थे, क्योंकि उनकी चुप्पी में ऐसी शक्ति थी जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते थे। एक दिन जब एली प्रकृति की शांति का आनंद लेते हुए पार्क में बैठा था, माया नाम की एक युवा महिला उसके चेहरे पर परेशान भाव लेकर उसके पास आई। एली, उसने कहा, मैं खो गई हूं और नहीं जानती कि जीवन में कौन सा रास्ता अपनाऊं। मैं दुनिया के शोर से अभिभूत महसूस करती हूं और अपना असली उद्देश्य नहीं ढूंढ पा रही हूं। एली ने माया की ओर नम्र दृष्टि से देखा और अपने बगल की खाली जगह को थपथपाकर उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। एक शब्द भी कहे बिना उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चारों ओर की आवाजों पर ध्यान केंद्रित किया। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, दूर से यातायात की आवाज। जब माया एली के साथ मौन बैठी थी, तो उसे अपने ऊपर शांति का एहसास हुआ। लंबे समय में पहली बार उसने शब्दों या ध्यान भड़काने की आवश्यकता के बिना खुद को उस पल में उपस्थित होने की अनुमति दी। उस सन्नाटे में वह अपने दिल की फुसफुसाहट और वह मार्गदर्शन सुनने लगी जो वह हमेशा से देने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, एली ने अपनी आंखें खोली और माया की ओर मुड़ा। उन्होंने धीरे से कहा, मौन की शक्ति शोर की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति की उपस्थिति में निहित है।
अपनी आत्मा की शांति में आपको वे उत्तर मिलेंगे जो आप चाहते हैं और अपने सच्चे मार्ग पर चलने की ताकत पाएंगे। माया को स्पष्टता और उद्देश्य की एक नई भावना महसूस हुई क्योंकि उसने एली को उसकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया। वह उस शाम एक नए उत्साह के साथ पार्क से निकली, शांत दिल और शांत दिमाग के साथ आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी। इसके बाद के दिनों में माया ने मौन की कला का अभ्यास किया, जिससे दुनिया की अराजकता के बीच खुद को शांति के क्षणों का मौका मिला। उसने पाया कि उन शांत क्षणों में उसे ताकत और लचीलेपन का भंडार मिला, जिसके बारे में उसे कभी नहीं पता था कि वह उसके पास है। जैसे जैसे समय बीतता गया, माया की उपस्थिति का उसके आसपास के लोगों पर समान प्रभाव पड़ने लगा। लोग उन्हें सलाह के शब्दों के लिए नहीं, बल्कि उस शांति के लिए खोजते थे जो उनके अस्तित्व से निकलती हुई प्रतीत होती थी। वह शोर और व्याकुलता से भरी दुनिया में आशा और प्रेरणा की किरण बन गई। साल बीतते गए और एली बूढ़ा और कमजोर हो गया। उनके अंतिम दिन माया उनके साधारण निवास में उनसे मिलने आई। वह चुपचाप उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गई, ये जानते हुए कि उन दोनों के बीच किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। मरने से पहले एली ने माया से अपने अंतिम शब्द फुसफुसाए। याद रखें, मेरे प्रिय, मौन की शक्ति केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखी जानी चाहिए, बल्कि दुनिया के साथ साझा की जानी चाहिए। आपकी शांत शक्ति में आप दिलों को खोलने की कुंजी रखते हैं। और उन शब्दों के साथ एली ने आखिरी बार अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पीछे मौन की एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो युगों युगों तक गूंजती रहेगी। माया ने उनके ज्ञान को अपने हृदय में धारण किया। जहां भी वह गई, मौन की शक्ति फैलाई और अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों के जीवन को छुआ। और इसीलिए एली और माया की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हमारी आत्मा की शांत शांति में हमें जीवन के माध्यम से हमारी यात्रा पर मार्गदर्शन करने की सच्ची शक्ति मिलती है। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे तीसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक अनोखे गांव में सिलास नाम का एक आदमी रहता था। सिलास पूरे गांव में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले के रूप में अपनी कला के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाना जाता था। हर दिन वह लकड़ी के बेहतरीन टुकड़े इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाता था। पेड़ों की फुसफुसाहट से उसके हाथों को मार्गदर्शन मिलता था और वह लकड़ी पर जटिल डिजाइन उकेरता था। अपनी अपार प्रतिभा के बावजूद सिलास के बारे में कुछ अजीब बात थी। उसने कभी एक शब्द भी नहीं बोला। गांव वाले अक्सर आश्चर्य करते थे कि सिलास ने चुप रहना क्यों चुना, लेकिन उन्होंने उसकी पसंद का सम्मान किया और चुपचाप उसके काम की प्रशंसा की। एक दिन लियाम नाम का एक युवा लड़का गांव के एक एकांत कोने में स्थित सिलास की कार्यशाला में पहुंच गया। कार्यशाला में प्रदर्शित सुंदर नक्काशी से प्रभावित होकर लियाम ने विस्मय से देखा। जब सिलास ने लकड़ी के एक टुकड़े को सावधानीपूर्वक तराशा, उसकी आंखें केंद्रित थीं और उसके हाथ स्थिर थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, लियाम सिलास की कार्यशाला का नियमित आगंतुक बन गया। हालांकि सिलास ने कभी एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन लियाम को ऐसा लगा जैसे उसने लकड़हारे को इस तरह समझा है जैसे किसी और ने नहीं समझा। सिलास की चुप्पी बहुत कुछ कहती है और उसने लियाम को धैर्य, समर्पण और केंद्रित दृढ़ संकल्प की शक्ति के बारे में मूल्यवान सबक सिखाया। एक बादल भरी दोपहर को गांव में एक भयंकर तूफान आया जो अपने साथ तेज गर्जना और लगातार बारिश लेकर आया। जैसे ही ग्रामीणों ने तूफान से बचने के लिए आश्रय की तलाश की, लियाम को एहसास हुआ कि सिलास की कार्यशाला कठोर मौसम का सामना करने के लिए सुसज्जित नहीं थी। बिना किसी हिचकिचाहट के लियाम सिलास के पास गया और उसे अपने घर में शरण लेने का इशारा किया। सिलास एक पल के लिए झिझका। उसकी आंखों में कृतज्ञता और असुरक्षा का भाव भर आया। धीरे धीरे उसने अपना सिर हिलाया और साथ में वह मूसलाधार बारिश के बीच लियाम के घर की ओर बढ़ी। जैसे ही वे जलती हुई आग के पास बैठे, सिलास ने लियाम की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्मजोशी और प्रशंसा का भाव था। उसी क्षण सिलास ने अपनी जेब में हाथ डाला और लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला जिसे वह कई हफ्तों से तराश रहा था। सौम्य मुस्कान के साथ उसने अधूरी नक्काशी लियाम को सौंप दी। उत्सुकतावश लियाम ने नक्काशी की सावधानीपूर्वक जांच की और देखा कि इसमें तूफान के बीच एक शानदार पेड़ को खड़ा दिखाया गया है जिसकी जड़ें मजबूती से जमीन में धंसी हुई हैं। उस लाश ने नक्काशी की ओर इशारा किया और फिर लियाम की ओर उसका मूक संदेश स्पष्ट था। नक्काशी में पेड़ की तरह लियाम ने भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में
ताकत और लचीलापन दिखाया था। सिलास की बुद्धिमत्ता की गहराई का एहसास होते ही लियाम की आंखों में आंसू आ गए। सिलास भले ही चुप था, लेकिन उसकी हरकतें शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलती थीं। उस दिन के बाद से लियाम सिलास की नक्काशी को हर जगह अपने साथ रखता था, जो मौन की शक्ति और उसके द्वारा प्रदान की जा सकने वाली शक्ति की निरंतर याद दिलाता था। जैसे ही तूफान गुजरा और सूरज बादलों के पीछे से निकला, ग्रामीणों को सिलास और लियाम के बीच नए बंधन पर आश्चर्य हुआ। सिलास की चुप्पी को अब एक रहस्य के रूप में नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में देखा जाता था जो सुनना चाहते थे। और इसलिए उस शांत गांव में जहां पेड़ों की फुसफुसाहट सुनी जा सकती थी, सिलास और लियाम एक साथ खड़े थे। उनके दिल मौन की अनकही भाषा और उसके भीतर मौजूद शाश्वत पाठों के माध्यम से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे चौथे कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी मौन की प्रतिध्वनि ले राठिया के हलचल भरे शहर में, जहां आवाजों, हॉर्न बजाती कारों और फोन की घंटियों का शोर कभी खत्म नहीं होता था। वहां सिलास नाम का एक आदमी रहता था। सिलास अपनी शांति के असाधारण उपहार के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, जबकि शहर के बाकी लोग बात करना बंद नहीं कर सके। सिलास को मौन की शक्ति में सांत्वना और ताकत मिली। सिलास हमेशा से ऐसा नहीं था। अपनी युवावस्था में वह किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह थे। हमेशा अपनी राय और विचार व्यक्त करने के लिए उत्सुक रहते थे, हमेशा ध्यान का केंद्र बने रहना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे जीवन ने उनके सामने चुनौतियां खड़ी की, उन्हें मौन में निहित वास्तविक शक्ति का एहसास होने लगा। एक दिन सिलास ने खुद को काम पर एक सहकर्मी के साथ तीखी बहस के बीच पाया। शब्दों का आदान प्रदान हुआ, गुस्सा भड़क गया और जल्द ही बहस पूरी तरह से चिल्लाने वाले मैच में बदल गई। लेकिन तमाम उथल पुथल के बीच सिलास ने एक निर्णय लिया। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर लीं और खामोशी को अपने ऊपर छा जाने दिया। उसे आश्चर्य हुआ, जैसे ही उसने बहस करना बंद किया, दूसरे व्यक्ति का गुस्सा खत्म होने लगा। मौन के पास तनाव को दूर करने, तूफान को शांत करने का एक तरीका था। और उस दिन से सिलास ने सदैव शोर के स्थान पर, मौन अराजकता के स्थान पर शांति को चुनने की प्रतिज्ञा की। जैसे ही सिलास ने मौन की शक्ति को अपनाना शुरू किया, उसने अपने जीवन में एक गहरा बदलाव देखा। लोग सलाह के लिए सुनने वाले के लिए, उसकी चुप्पी से मिलने वाली आरामदायक उपस्थिति के लिए उसकी तलाश करने लगे। वह अपने आसपास के लोगों के लिए ताकत का एक स्तंभ बन गया, शोर की दुनिया में शांति का प्रतीक बन गया। लेकिन सिलास को केवल दूसरों के साथ अपनी बातचीत में ही चुप्पी की ताकत नहीं मिली। एकांत के शांत क्षणों में उसने अपने भीतर एक ऐसी आवाज की खोज की जिसके अस्तित्व के बारे में उसे कभी पता नहीं था। यह एक ऐसी आवाज थी जो शब्दों में नहीं, बल्कि दिल की फुसफुसाहट में बोलती थी और उसे उसके वास्तविक उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती थी। सिलास ने खुद को शहर के चारों ओर फैले पहाड़ों की ओर आकर्षित पाया। जंगल के विशाल विस्तार में, जहां हवा में पत्तियों की हल्की सरसराहट ही एकमात्र ध्वनि थी, प्रकृति के हृदय में उन्हें शांति की गहरी अनुभूति मिली, अपने से भी महान किसी चीज से जुड़ाव। एक दिन जब सिलास एक पहाड़ की चोटी पर बैठा नीचे की दुनिया को देख रहा था, तो उसे दूर से एक हल्की सी गूंज सुनाई दी। यह उनकी अपनी खामोशी की प्रतिध्वनि थी, जो घाटियों और पहाड़ियों से गूंजती हुई उन सभी के दिलों को छू गई जिन्होंने इसे सुना। उस पल में सिलास को अपने उपहार की असली ताकत का एहसास हुआ। मौन केवल शोर का अभाव नहीं था, यह अपने आप में एक शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो उपचार, आराम और प्रेरणा दे सकती थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो शब्दों से परे थी, जो आत्मा से अपनी ही भाषा में बात करती थी। और सिलास जानता था कि उसे यह उपहार अपने पास रखने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के साथ साझा करने के लिए दिया गया था। और इसलिए सिलास अपने साथ मौन की प्रतिध्वनि लेकर राठिया शहर लौट आया। वह जहां भी जाते थे, लोग उनकी ओर खींचे चले आते थे। उनके चारों ओर फैली शांति की आभा से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और जैसे ही उन्होंने उसकी चुप्पी की गूंज सुनी, उन्हें भी उस शक्ति का पता चलने लगा जो शांत क्षणों में शोर के बीच के स्थानों में निहित है। अंत में सिलास न केवल शांत स्वभाव का व्यक्ति बन गया, बल्कि एक महान प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। उनकी विरासत उनके जाने के बाद भी लंबे समय तक जीवित रही, जो शहर की सड़कों पर फुसफुसाती हुई हल्की हवा के साथ चली, जो मौन की शक्ति को सुनने वाले सभी को याद दिलाती थी। और इसीलिए राठिया के लोगों ने सीखा कि कभी कभी
सबसे बड़ी ताकत इस बात में नहीं होती कि हम क्या कहते हैं, बल्कि इसमें होती है कि हम क्या नहीं कहते। और सिलास की खामोशी की गूंज पूरे देश में गूंज उठी। शांति के एक पल का दुनिया पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है, इसका एक कालातीत अनुस्मारक। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे 5वें कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी एक हलचल भरे शहर में थॉमस नाम के एक प्रसिद्ध दार्शनिक रहते थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और सबसे जटिल समस्याओं को आसानी से हल करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। दूर दूर से कई लोग विभिन्न मामलों पर उनका मार्गदर्शन और सलाह चाहते थे। हालांकि उनकी शिक्षाओं का एक विशेष पहलू था जिसने सभी को आकर्षित किया, मौन की शक्ति। डॉ थॉमस का मानना था कि मौन केवल शोर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जो किसी के जीवन में स्पष्टता, समझ और शांति ला सकता है। वह अक्सर चुप्पी अपनाने और अपने दिल की फुसफुसाहट सुनने के महत्व के बारे में बात करते थे। एक दिन माइकल नाम का एक युवक मार्गदर्शन मांगने डॉ थॉमस के पास आया। माइकल क्रोध और हताशा से भर गया था, अपने भीतर शांति पाने में असमर्थ था। डॉ थॉमस ने उनकी परेशानियों को सुना और फिर चुपचाप बैठ गए, अपने चारों ओर प्रकृति के विशाल विस्तार को देखते रहे। जैसे ही वे मौन बैठे, माइकल को अपने ऊपर शांति का एहसास होने लगा। उसके मन का शोर छंटने लगा और काफी समय बाद पहली बार उसे शांति की झलक महसूस हुई। डॉ थॉमस ने फिर धीरे से कहा, कभी कभी सबसे गहरे रहस्य उद्घाटन शब्दों से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की शांत फुसफुसाहट से आते हैं। इस विचार से प्रेरित होकर माइकल ने डॉ थॉमस से मौन की शक्ति के बारे में सीखने में कुछ दिन बिताने का फैसला किया। वे एक साथ मौन बैठेंगे, अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन करेंगे और अपने मन को शांत होने देंगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, माइकल को अपने भीतर एक गहरा बदलाव नजर आने लगा। वह अब उन स्थितियों पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं करता जो उसे उकसाती थीं। बजाय उसने खुद को रोकते हुए, गहरी सांस लेते हुए और स्पष्टता और विचारशीलता के साथ जवाब देते हुए पाया। एक शाम जब वे शहर की ओर देखने वाली एक पहाड़ी पर बैठे थे, माइकल ने डॉ थॉमस से पूछा, मौन जैसी सरल चीज हमारे जीवन पर इतना गहरा प्रभाव कैसे डाल सकती है? डॉ थॉमस ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मौन हमारे विचारों या भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है। यह वास्तव में सुनने, समझने और अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ने के लिए अपने भीतर जगह बनाने के बारे में है। माइकल को एहसास हुआ कि जीवन की भाग दौड़ में वह खुद की सुनना भूल गया है। वह दुनिया के शोर में इतना डूब गया था कि उसने अपने दिल की फुसफुसाहटों को भी नजरअंदाज कर दिया था। डॉ थॉमस के मार्गदर्शन से माइकल ने मौन को एक खालीपन के रूप में नहीं, जिसे भरने के लिए, बल्कि एक साथी के रूप में अपनाना सीखा, जिसे संजोया जाना चाहिए। उसने पाया कि मौन के क्षणों में वह अपने अंतर्ज्ञान का मार्गदर्शन सुन सकता है, अपनी आत्मा की शांति महसूस कर सकता है और जो वह वास्तव में था उसके सार से जुड़ सकता है। समय के साथ माइकल का गुस्सा और हताशा दूर हो गई। उसकी जगह आंतरिक शांति और संतोष की गहरी भावना ने ले ली। वह शहर में अपने ऊंचे शब्दों या कार्यों के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर मौजूद शांति, शक्ति और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। कहानी का सार यह है कि शोर और विकर्षणों से भरी दुनिया में मौन की शक्ति को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। चिंतन और शांति के उन शांत क्षणों में ही हम स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और शांति पा सकते हैं। मौन को अपनाने से हमें अपने भीतर से जुड़ने, अपने अंतर्ज्ञान को सुनने और जीवन को अनुग्रह और ज्ञान के साथ जीने की अनुमति मिलती है। माइकल की तरह क्या हम सभी दुनिया की अराजकता के बीच मौन की हल्की फुसफुसाहटों में सांत्वना पाना सीख सकते हैं? तो दोस्तों, चलिए अब हमारी छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी बेल्जियम के हलचल भरे शहर में मास्टर यू नाम के एक प्रसिद्ध आयरिश रहते थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और सबसे बढ़कर मौन की शक्ति की अपनी गहन समझ के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। मास्टर यू शहर के किनारे एक छोटी एकांत झोपड़ी में रहते थे, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग उनका मार्गदर्शन और सलाह लेने आते थे। अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद उनकी आंखों में असीम ज्ञान चमकता था, जो वास्तविकता के ताने बाने को भेदता हुआ प्रतीत होता था। एक दिन केल नाम का एक युवा योद्धा मास्टर यू की झोपड़ी में पहुंचा। उसका दिल संदेह और अनिश्चितता से भारी था। केल एक महान योद्धा बनने के लिए वर्षों से प्रशिक्षण ले रहा था,
लेकिन हाल ही में उसने खुद को संदेह और भय से ग्रस्त पाया, जो उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा था। मैं आपका मार्गदर्शन मांगने आया हूं, मास्टर यूकेल ने आर्शी के सामने आदरपूर्वक झुकते हुए कहा। मैं खोया हुआ और भ्रमित महसूस करता हूं और मुझे नहीं पता कि मैं अपने संदेहों पर काबू पाने के लिए अपने भीतर ताकत कैसे ढूंढूं। मास्टर यू ने सौम्य मुस्कान के साथ केल की ओर देखा। बैठो युवा योद्धा और हमें बात करने दो। उन्होंने केल को अपने बगल में बैठने का इशारा करते हुए कहा। बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? और इसलिए केल ने अपने दिल की बात मास्टर यू के सामने रखी। अपने डर और असुरक्षाओं, अपनी आशाओं और सपनों को साझा किया। मास्टर यू शांति से सुनते रहे। उनकी आंखें कभी भी केल के चेहरे से नहीं हटती थीं। उनकी उपस्थिति से शांति और समझ की भावना झलकती थी, जो केल के परेशान दिल को शांत करती प्रतीत होती थी। जब केल ने बोलना समाप्त किया तो मास्टर यू ने ऐसी आवाज में बात की जो फुसफुसाहट की तरह नरम थी, फिर भी दुनिया का वजन उठा रही थी। मेरे प्रिय केल, आप जो उत्तर खोज रहे हैं वह दुनिया की अराजकता में नहीं, बल्कि आपकी अपनी आत्मा की शांत गहराइयों में है। मौन की शक्ति में आपको वह शक्ति और स्पष्टता मिलेगी जो आप चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मास्टर यू केल को अपनी झोपड़ी के पीछे एक छोटे से बगीचे में ले गए, जहां एक शांत तालाब सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वे पानी के किनारे बैठ गए और मास्टर यू ने केल को अपनी आंखें बंद करने और सुनने का इशारा किया। सबसे पहले केल ने पेड़ों में हवा की हल्की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, किनारे पर पानी की हल्की फुहारें सुनी। लेकिन जैसे जैसे उसने अधिक गहराई से सुना, उसे अपनी सांसों की आवाज, अपने दिल की धड़कन, अपने आंतरिक विचारों की शांत फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। गहन मौन के उस क्षण में केल को अपने ऊपर शांति और स्पष्टता का एहसास हुआ, एक सफाई लहर की तरह जिसने उसके सभी संदेह और भय को बहा दिया। उस क्षण उन्होंने मौन की सच्ची शक्ति को समझा, मन को शांत करने की शक्ति, भीतर मौजूद ज्ञान को सुनने की, आत्मा की शांति में शक्ति खोजने की शक्ति। जब केल ने अपनी आंखें खोली तो उसने मास्टर यू को अपनी ओर मुस्कुराते हुए पाया। उसकी आंखें एक अनजानी रोशनी से चमक रही थीं। मास्टर यू ने कहा, याद रखें, युवा योद्धा, सच्ची ताकत बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। मौन की शक्ति में आपको अपने डर का सामना करने का साहस, अपने संदेहों पर काबू पाने का ज्ञान और आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अपने रास्ते पर चलने का संकल्प मिलेगा। और इसलिए केल ने उस दिन मास्टर यू की झोपड़ी छोड़ दी। उसका दिल नए संकल्प और समझ से भरा हुआ था। उस दिन से वह आत्म खोज और विकास की यात्रा पर निकल पड़ा और योद्धा बनने के अपने रास्ते पर एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में मौन की शक्ति को अपनाना सीखा। कहानी का सार यह है कि दुनिया के शोर और अराजकता में अक्सर आत्मनिरीक्षण और चिंतन के शांत क्षणों में हमें वे उत्तर मिल जाते हैं जिनकी हम तलाश करते हैं। मौन की शक्ति ध्वनि की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, स्पष्टता और ज्ञान की उपस्थिति में निहित है, जिसे केवल अपने दिल की फुसफुसाहट सुनकर ही पाया जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे साथ भी कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी एक हलचल भरे शहर में, जहां शोर एक निरंतर साथी था। वह मास्टर जेन नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह अपने गहन ज्ञान और मौन की अद्भुत शक्ति के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। मास्टर जेन की प्रतिष्ठा ने कई साधकों को आकर्षित किया। जो अराजकता से मौन की शक्ति को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। चिंतन और शांति के उन शांत क्षणों में ही हम स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और शांति पा सकते हैं। मौन को अपनाने से हमें अपने भीतर से जुड़ने, अपने अंतर ज्ञान को सुनने और जीवन को अनुग्रह और ज्ञान के साथ जीने की अनुमति मिलती है। माइकल की तरह क्या हम सभी दुनिया की अराजकता के बीच मौन की हल्की फुसफुसाहटों में सांत्वना पाना सीख सकते हैं? तो दोस्तों, चलिए अब हमारी छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी बेल्जियम के हलचल भरे शहर में मास्टर यू नाम के एक प्रसिद्ध आयरिश रहते थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और सबसे बढ़कर मौन की शक्ति की अपनी गहन समझ के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। मास्टर यू शहर के किनारे एक छोटी एकांत झोपड़ी में रहते थे, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग उनका मार्गदर्शन और सलाह लेने आते थे। अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद उनकी आंखों में असीम ज्ञान चमकता था, जो वास्तविकता के ताने बाने को भेदता हुआ प्रतीत होता था। एक दिन केल नाम का एक युवा योद्धा
मास्टर यू की झोपड़ी में पहुंचा। उसका दिल संदेह और अनिश्चितता से भारी था। केल एक महान योद्धा बनने के लिए वर्षों से प्रशिक्षण ले रहा था, लेकिन हाल ही में उसने खुद को संदेह और भय से ग्रस्त पाया, जो उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा था। मैं आपका मार्गदर्शन मांगने आया हूं, मास्टर यू केल ने आर्शी के सामने आदरपूर्वक झुकते हुए कहा। मैं खोया हुआ और भ्रमित महसूस करता हूं, और मुझे नहीं पता कि मैं अपने संदेहों पर काबू पाने के लिए अपने भीतर ताकत कैसे ढूंढूं। मास्टर यू ने सौम्य मुस्कान के साथ केल की ओर देखा। बैठो युवा योद्धा, और हमें बात करने दो, उन्होंने केल को अपने बगल में बैठने का इशारा करते हुए कहा। बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? और इसलिए केल ने अपने दिल की बात मास्टर यू के सामने रखी। अपने डर और असुरक्षाओं, अपनी आशाओं और सपनों को साझा किया। मास्टर यू शांति से सुनते रहे। उनकी आंखें कभी भी केल के चेहरे से नहीं हटती थीं। उनकी उपस्थिति से शांति और समझ की भावना झलकती थी, जो केल के परेशान दिल को शांत करती प्रतीत होती थी। जब केल ने बोलना समाप्त किया तो मास्टर यू ने ऐसी आवाज में बात की जो फुसफुसाहट की तरह नरम थी, फिर भी दुनिया का वजन उठा रही थी। मेरे प्रिय केल, आप जो उत्तर खोज रहे हैं वह दुनिया की अराजकता में नहीं, बल्कि आपकी अपनी आत्मा की शांत गहराइयों में है। मौन की शक्ति में आपको वह शक्ति और स्पष्टता मिलेगी जो आप चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मास्टर यू केल को अपनी झोपड़ी के पीछे एक छोटे से बगीचे में ले गए, जहां एक शांत तालाब सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वे पानी के किनारे बैठ गए और मास्टर यू ने केल को अपनी आंखें बंद करने और सुनने का इशारा किया। सबसे पहले केल ने पेड़ों में हवा की हल्की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, किनारे पर पानी की हल्की फुहारें सुनी। लेकिन जैसे जैसे उसने अधिक गहराई से सुना, उसे अपनी सांसों की आवाज, अपने दिल की धड़कन, अपने आंतरिक विचारों की शांत फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। गहन मौन के उस क्षण में केल को अपने ऊपर शांति और स्पष्टता का एहसास हुआ, एक सफाई लहर की तरह जिसने उसके सभी संदेह और भय को बहा दिया। उस क्षण उन्होंने मौन की सच्ची शक्ति को समझा, मन को शांत करने की शक्ति, भीतर मौजूद ज्ञान को सुनने की, आत्मा की शांति में शक्ति खोजने की शक्ति। जब केल ने अपनी आंखें खोली तो उसने मास्टर यू को अपनी ओर मुस्कुराते हुए पाया। उसकी आंखें एक अनजानी रोशनी से चमक रही थीं। मास्टर यू ने कहा, याद रखें, युवा योद्धा, सच्ची ताकत बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। मौन की शक्ति में आपको अपने डर का सामना करने का साहस, अपने संदेहों पर काबू पाने का ज्ञान और आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अपने रास्ते पर चलने का संकल्प मिलेगा। और इसलिए केल ने उस दिन मास्टर यू की झोपड़ी छोड़ दी। उसका दिल नए संकल्प और समझ से भरा हुआ था। उस दिन से वह आत्म खोज और विकास की यात्रा पर निकल पड़ा और योद्धा बनने के अपने रास्ते पर एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में मौन की शक्ति को अपनाना सीखा। कहानी का सार यह है कि दुनिया के शोर और अराजकता में अक्सर आत्मनिरीक्षण और चिंतन के शांत क्षणों में हमें वे उत्तर मिल जाते हैं जिनकी हम तलाश करते हैं। मौन की शक्ति ध्वनि की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, स्पष्टता और ज्ञान की उपस्थिति में निहित है, जिसे केवल अपने दिल की फुसफुसाहट सुनकर ही पाया जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे साथ भी कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी, एक हलचल भरे शहर में जहां शोर एक निरंतर साथी था, वहां मास्टर जेन नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह अपने गहन ज्ञान और मौन की अद्भुत शक्ति के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। मास्टर जेन की प्रतिष्ठा ने कई साधकों को आकर्षित किया, जो अराजकता से भरी दुनिया में उनकी शांति का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे। एक दिन एलेक्स नाम के एक युवक ने मास्टर जेन और मौन में शांति खोजने की उनकी असाधारण क्षमता के बारे में सुना। सुनी हुई कहानियों से प्रेरित होकर एलेक्स उस बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। ऊबड़ खाबड़ इलाकों और हलचल भरी सड़कों से कई दिनों की यात्रा के बाद एलेक्स ने आखिरकार खुद को मास्टर जेन के विनम्र निवास के सामने खड़ा पाया। जैसे ही एलेक्स ने शांत अभयारण्य में प्रवेश किया, उसका स्वागत मास्टर जेन ने किया, जो एक ऊंचे ओक के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। बिना कुछ कहे मास्टर जेन ने एलेक्स को चुपचाप उसके साथ आने का इशारा किया। चिंतित लेकिन थोड़ा हतप्रभ, एलेक्स बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के बगल में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने बढ़ते विचारों को शांत करने का प्रयास किया। जैसे ही एलेक्स मास्टर जेन के पास रहकर मौन की कला सीख रहा था, घंटे दिन में बदल गए।
सबसे पहले एलेक्स को अपने दिमाग को शांत करना और शांति को अपनाना चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसे अपने ऊपर शांति का एहसास होता हुआ महसूस हुआ। मौन के भीतर उसने एक नई स्पष्टता और आंतरिक शक्ति की खोज की जिसके बारे में वह कभी नहीं जानता था। मास्टर जेन ने विभिन्न ध्यान प्रथाओं के माध्यम से एलेक्स का मार्गदर्शन किया, उसे अपने आसपास की दुनिया की फुसफुसाहट सुनने का महत्व सिखाया। उन्होंने समझाया कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया के शोर और अराजकता में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर पाई जाने वाली शांति और स्पष्टता में निहित है। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, एलेक्स ने मौन की शक्ति को पूरी तरह से अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को शांति और लचीलेपन की एक नई भावना के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए पाया। बाहरी उत्तेजनाओं पर आवेगपूर्वक प्रतिक्रिया करने के बजाय एलेक्स ने अपने भीतर शांति के गहरे कुएं का लाभ उठाते हुए सोच समझकर प्रतिक्रिया करना सीखा। एक दिन शहर में एक भयंकर तूफान आया जिससे तेज हवा और बारिश शुरू हो गई, जिससे इसके रास्ते में आने वाली हर चीज को उखाड़ने का खतरा पैदा हो गया। लोग घबरा गए, शरण के लिए इधर उधर भागने लगे क्योंकि अराजकता चरम पर थी। हंगामे के बीच एलेक्स को मौन की शक्ति पर मास्टर जेन की शिक्षाएं याद आईं। अपनी आंखें बंद करके एलेक्स ने खुद को तूफान के बीच में केंद्रित कर लिया और अपने भीतर शांति के भंडार का दोहन किया। स्थिर दिल और स्पष्ट दिमाग के साथ उन्होंने घबराए हुए शहरवासियों को सुरक्षा के लिए निर्देशित किया, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए आश्वासन और ताकत प्रदान की। तूफान के बाद दबाव में भी एलेक्स के संयम और शालीनता से शहर आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने अराजकता के बीच उनकी अटूट शांति का रहस्य जानने की कोशिश की। विनम्रता और कृतज्ञता के साथ एलेक्स ने मास्टर जेन से प्राप्त ज्ञान और मौन की परिवर्तनकारी शक्ति को साझा किया कि कार्यों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई और जल्द ही दूर दूर से साधक मौन की कला सीखने के लिए उत्सुक होकर मास्टर जेन के अभयारण्य में आने लगे। बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने खुले हाथों से उनका स्वागत किया, प्रत्येक साधक को आत्म खोज और आंतरिक शांति की व्यक्तिगत यात्रा पर मार्गदर्शन किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, मास्टर जेन का अभयारण्य शोर और विकर्षणों से ग्रस्त दुनिया में शांति का प्रतीक बन गया। बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति की शिक्षाएं और एलेक्स के साहस की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही, उन्हें इस शाश्वत सत्य की याद दिलाती रही कि सच्ची शक्ति आत्मा की गहन शांति में निवास करती है और इसीलिए मौन की शक्ति कायम रही, एक सौम्य लेकिन अडिग शक्ति जिसने अराजकता और शांत के बीच की खाई को पाट दिया और सुनने वाले सभी को याद दिलाया कि सबसे शांत क्षणों में सबसे बड़ी ताकत पाई जा सकती है। तो दोस्तों, चलिए अब हमारी 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी, मौन की शक्ति। पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक अनोखे गांव में मास्टर अली नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। मास्टर अली अपने गहन ज्ञान और गहन शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे, जिससे दूर दूर से छात्र उनका मार्गदर्शन लेने के लिए आकर्षित होते थे। एक धूप भरी सुबह की आन नाम का एक युवक जीवन के महानतम रहस्यों का उत्तर ढूंढते हुए मास्टर अली के साधारण निवास पर पहुंचा। मास्टर अली ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और कियांग को खिले हुए चेरी के पेड़ की छाया के नीचे एक लकड़ी की बेंच पर बैठने की पेशकश की। क्या चीज तुम्हें मेरे पास लाती है? युवा मास्टर अली ने पूछा। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं कि बोलने से पहले एक पल के लिए झिझका। मैं मौन की शक्ति को समझना चाहता हूं। गुरु अराजकता और भ्रम के क्षणों में मौन हमारा मार्गदर्शन कैसे कर सकता है? मास्टर अली ने जवाब देने से पहले सोच समझकर सिर हिलाया। मौन शोर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि भीतर शांति की उपस्थिति है। यह हमारे दिमाग की शांति में है कि हम उन उत्तरों को ढूंढते हैं जिन्हें हम चाहते हैं। इसके साथ ही मास्टर अली ने कियांग को जंगल के मध्य में एक सप्ताह के मौन ध्यान शिविर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। साथ में वे आंतरिक अन्वेषण की यात्रा पर निकल पड़े। अपने दिन मौन चिंतन में और रातें टिमटिमाते सितारों के नीचे बिताए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कियान उस सन्नाटे से जूझता रहा जिसने उसे घेर लिया था। उसका मन शंकाओं और भय से भरा हुआ था। उसके विचार एक जंगली नदी की तरह तेजी से बढ़ रहे थे जो अपना रास्ता नहीं खोज पा रही थी। एक शाम जब वे जलती हुई आग के पास बैठे थे कि अन्य झिझकते हुए चुप्पी तोड़ी। मास्टर,
मुझे समझ नहीं आता कि मौन मेरी चुनौतियों से उबरने में कैसे मदद कर सकता है। मेरा मन पहले से कहीं अधिक अस्त व्यस्त महसूस करता है। मास्टर अली जानबूझकर मुस्कुराए और कियान को पानी से भरा एक छोटा मिट्टी का बर्तन दिया। क्या आप देख रहे हैं कि पानी कितना गंदला है? तलछट से घिरा हुआ है, उसने पूछा। क्या बर्तन में गंदे पानी का अध्ययन करते हुए सिर हिलाया? मास्टर अली ने समझाया, जिस तरह पानी को स्थिर होने के लिए समय की आवश्यकता होती है, उसी तरह आपके दिमाग को भी मौन आपके विचारों को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें पानी में तलछट की तरह स्वाभाविक रूप से बसने की अनुमति देता है। आपके मन की शांति में स्पष्टता पैदा होगी। नई समझ के साथ कियान ने मौन की शक्ति को अपनाया और नए दृढ़ संकल्प के साथ अपना ध्यान जारी रखा। इसके बाद के दिनों में उसे अपने मन की शांति में सांत्वना मिली, आंतरिक शांति और स्पष्टता की खोज हुई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। रिट्रीट के अंतिम दिन मास्टर अली और कियान एक बार फिर चेरी के पेड़ के नीचे बैठे। उनके दिल उस यात्रा के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे जो उन्होंने साझा की थी। धन्यवाद मास्टर, मुझे मौन का रास्ता दिखाने के लिए, कियान ने कहा। उसकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी। मास्टर अली धीरे से मुस्कुराए। याद रखें, युवा मौन की शक्ति शोर की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति की उपस्थिति में निहित है। अपने भीतर की शांति को अपनाएं और आप अपने रास्ते में आने वाले किसी भी तूफान का सामना करने की ताकत पाएंगे। और इसलिए कि आप अपने साथ मौन की शक्ति का पाठ लेकर गांव लौट आया। वह शांति और आत्म आश्वासन की एक नई भावना के साथ चले। अपने शांत व्यवहार और अटूट उपस्थिति से दूसरों को प्रेरित किया। अंत में कियान को एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान हमारे द्वारा बोले गए शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे दिल में मौजूद मौन से आता है, और उस मौन में उसे शक्ति और स्पष्टता का सबसे बड़ा स्रोत मिला जो उसे आंतरिक शांति और पूर्णता के मार्ग पर मार्गदर्शन कर रहा था। कहानी की नीति। मौन की शक्ति हमारे मन की शांति में निहित है। आंतरिक शांति और स्पष्टता को अपनाने से हमें जीवन की चुनौतियों को ताकत और शांति के साथ पार करने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे।